Good morning, friends. Welcome to GAN Lab. Previous, we have started with the physics topic, CBSE 9th class, chapter number 7, motion. प्रीवियस अपन ने देखे थे यहाँ पे मोशन के बारे में देखे गए, मोशन के टाइप्स देखे थे, फिर उसके बाद डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बारे में कुछ उसके डिफरेंस देखे थे, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म देखे थे. अभी अपन आगे टॉपिक्स देखते हैं. मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन मीन्स इसमें स्पीड और वेलोसिटी के टर्म्स आने वाले. स्पीड मतलब क्या होता है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है. और वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है. इसके प्रीवियस देखे थे कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होता है. डिस्टेंस मतलब जो अपने पास एक्चुअल पाथ होता है या फिर टोटल पाथ होता है, और डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होता है जिसमें अपन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो कवर करते हैं उसको बोलते हैं अपन डिस्प्लेसमेंट. डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड शो करता है, डायरेक्शन नहीं. और डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी जो कि अपने पास मैग्नीट्यूड एज वेल एज उसका डायरेक्शन भी शो करता है. अब यहाँ पे स्पीड क्या बोल रहा है? द मेजरमेंट ऑफ distance travels by a body per unit time is called speed. Speed is equal to distance upon time होता है. अभी distance अपन अपन s से डिनोट करते हैं, ठीक है, और t अपन टाइम से डिनोट करते हैं. तो डिस्टेंस का ऐसा यूनिट होगा मीटर पर सेकेंड, और ऐसा भी लिख सकते हैं मीटर सेकेंड इनवर्स भी लिख सकते हैं, ठीक है. इफ अ बॉडी एक्सिटिंग अ यूनिफॉर्म मोशन देन देयर विल बी कांस्टेंट स्पीड. अभी मतलब यहाँ पे ये इतना कुछ डिराइव किया है इसमें, मैं थोड़ा सा इसको शॉर्ट में एक चीज समझाना चाहूंगा. नेक्स्ट स्लाइड से. एक पर्सन है यहाँ पे, वो यहां से रन कर रहा है यहां तक, ये 0 पॉइंट में है. यहां से 5, 10, 15, 20, 25, 30, ठीक है. इसमें 3 केसेस ले रहा हूं. पहला केस ये ले रहा हूं कि ये यहां से 20 तक भागा एट टाइम 2 सेकेंड ले लेते हैं, ऐसे रफली ले रहा हूं. अब इसमें स्पीड मेजर करना है. स्पीड इज इक्वल टू क्या था? डिस्टेंस अपॉन टाइम, एंड वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. यहाँ पे सिर्फ 3 केस में से 2 केस तो दोनों का सेम ही रहेगा, स्पीड एंड वेलोसिटी. अभी यहाँ पे डिस्टेंस कितना कवर किया इसने? 20 केस नंबर 1 में, किलोमीटर. और टाइम इसको लगा उसना 2 सेकेंड का, ठीक है. इसमें स्पीड निकालना है तो स्पीड इज इक्वल टू क्या था? डिस्टेंस अपॉन टाइम का. डिस्टेंस कितना कवर किया? 20. टाइम कितना है? 2, मीन्स इसका 10 मीटर पर सेकेंड इसका स्पीड हुआ. वैसे इसका वेलोसिटी भी उतना ही आएगा. केस नंबर 2 में इसने यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कवर किया तो इसमें टाइम लगा उसको 3 सेकेंड का. टाइम लगा 3 सेकेंड का. तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना था? 30. तो 30 डिवाइडेड बाय यहाँ पे 3 करते हैं मतलब कि ये भी 10 आता था, ठीक है. केस नंबर 3 में क्या कर रहा है कि ये यहां से लेकर यहां तक तो भागा, फिर यहां से लेकर वापस वो अपने यहीं पे आया. मीन्स इसने पूरा डिस्टेंस कवर किया 30 प्लस 30 60. टाइम इसको लगा 6 सेकेंड, तो इसको 6 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 10 मीटर पर सेकेंड. बट ये स्पीड के लिए इतना ही होगा. ये इसमें भी वेलोसिटी का भी सेम आएगा, इसमें भी वेलोसिटी का सेम आएगा, लेकिन थर्ड केस में थोड़ा सा अलग होगा. क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या बोलता है कि जो अपना ये इनिशियल पोजीशन है वहां से वो 0 काउंट करता है, इसमें ऐड करता है. डिस्टेंस में पूरा टोटल कवर करता है, लेकिन जैसे कि ये इसका इनिशियल पॉइंट है तो यहाँ पे इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? डिस्टेंस मतलब डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा, जिस कारण से वेलोसिटी वहां पे 0 हो गया. मतलब कि हम एक चीज बोल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0, नेगेटिव और पॉजिटिव, तीनों भी हो सकता है, ठीक है.
यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बोल रहा है, स्पीड विद डायरेक्शन, जो कि अपना वेलोसिटी होता है। यहाँ पे देखो, द मेजरमेंट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्स बाय द बॉडी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ऐसा यूनिट दोनों का सेम रहेगा। ये एक टाइप का वेक्टर क्वांटिटी है। इट कैन बी, ये देखो, इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, और सिर्फ इसमें अपना पॉजिटिव होता है, किसमें, स्पीड में। स्पीड में ओनली पॉजिटिव। अब इसका स्पीड का एवरेज निकालना है। एवरेज ऑफ स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। और वेलोसिटी में यहाँ पे क्या लिखा है, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अब यहाँ पे जो टोटल डिस्प्लेसमेंट कहाँ से, इनिशियल वेलोसिटी टू फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2, ये भी एक फॉर्मूला ले सकते हैं। फॉर द यूनिफॉर्म चेंज वेलोसिटी एवरेज कैन बी कैलकुलेट। ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब एक्सेलरेशन। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, जो कि फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय टी। ठीक है, इसको बोलेंगे अपन एक्सेलरेशन। अभी अपन ने प्रीवियस यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म पढ़े थे, उसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, जिसमें अपने को एक तो डिस्टेंस का भी देखना है और एक वेलोसिटी का भी टाइम ग्राफ देखना है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के लिए और डिस्टेंस टाइम ग्राफ के लिए, तो यहाँ पे सबसे पहले इसका मेजर रोल आएगा किसका, जब अपने पास कांस्टेंट वेलोसिटी जा रहा है उसमें इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, जिसको अपन यूनिफॉर्म बोलते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले इस चीज का ले लेते हैं यूनिफॉर्म के लिए। ठीक है, यूनिफॉर्म में यहाँ पे एक मैं टेबल बना रहा हूं। यहाँ पे लिख लेता हूं टाइम, यहाँ पे लिख लेता हूं डिस्टेंस। मुझे टाइम यहाँ पे लग रहा है 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड। डिस्टेंस इसको लग रहा है 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर। फॉर द यूनिफॉर्म। अभी इसका टाइम ग्राफ बनाते हैं। ये अपना वाई एक्सिस, ये अपना एक्स एक्सिस। ये हो गया किलोमीटर फॉर द डिस्टेंस, ये हो गया टाइम सेकंड के लिए, ये हो गया टाइम सेकंड्स के लिए। यहाँ पे नंबर डाल देता हूँ 1, 2, 3, 4। यहाँ पे होगा 10, 20, 30, 40। ठीक है, पहले यहाँ पे क्या कर रहा है, 1 सेकेंड में 10 पे जा रहा है, 2 सेकेंड पे 20 जा रहा है, 3 सेकेंड पे 30 जा रहा है, 4 सेकेंड में 40 जा रहा है। ये एक कांस्टेंट स्पीड से यूनिफॉर्मली ऊपर ऊपर जा रहा है। समझ गए। अब इसी के साथ साथ दूसरे ग्राफ देखते हैं अपन नॉन यूनिफॉर्म का। नॉन यूनिफॉर्म मतलब क्या होता है, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ये टाइम, ये डिस्टेंस। 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड तक ही ले लेता हूँ। यहाँ पे 10, 25 एंड 30 ले लेता हूँ। फाइव, 10, 15, 20, 25, 30। यहाँ पे 1, 2, 3। ओके, ये हो गया किलोमीटर, और ये हो गया सेकंड के लिए। तो 1 सेकेंड में कितना जा रहा है, 10। 2 सेकेंड में कितना जा रहा है, 25। 3 सेकेंड में कितना जा रहा है, 30। ये कुछ डायग्राम ऐसा नॉन यूनिफॉर्म हो गया। ग्राफ में करोगे तो इसमें
अच्छे से दिखेगा। ठीक है, ये मैंने रफली किया है। ये किसका ग्राफ हो गया? डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब देखते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो इसका सबसे पहला पॉइंट देखते हैं। व्हेन वेलोसिटी इज कांस्टेंट, व्हेन वेलोसिटी इज कांस्टेंट, कांस्टेंट रहा तो उसका स्पीड एक ही तरह जा रहा है और उसका किलोमीटर 40 किलोमीटर ऐसा सब कुछ जा रहा है। जैसे कि ये हो गया वेलोसिटी, ये हो गया टाइम। अब एक पर्सन ऐसा कॉन्स्टेंटली जा रहा है। ठीक है, ये अपना ए पॉइंट है, यहां से यहां तक जा रहा है, बी पॉइंट तक। ये अपना एरिया कवर है, इसको सी पॉइंट देते हैं, इसको डी पॉइंट देते हैं। ये अपना टाइम 1, ये अपना टाइम 2। ठीक है, ये पूरा अपना एरिया है। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। मीन्स यहाँ पे जो अपना स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा? स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, स्पीड कितना दिया अपने पास? एक चीज है, यहाँ पे एरिया भी बोल रहा है, तो एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? लेंथ इनटू ब्रेथ, जो कि एरिया अपना डिस्टेंस को रेफर कर रहा है। ये इसको, ये इसको। तो लेंथ अपना कितना दिया है? CD दिए हैं। और डिस्टेंस कितना दिया है अपने पास? सॉरी, ब्रेथ कितना दिया है? AB दिया है। तो यहाँ से वैल्यू पुट करके वहां से अपन उसका एरिया फाइंड कर सकते हैं। अब इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। व्हेन स्पीड चेंजेस यूनिफॉर्मली, मतलब कि हर एक पॉइंट में यूनिफॉर्मली तो जा रहा है, लेकिन वहां पे स्पीड क्या हो रहा है? कई कई जगह चेंज हो रहा है। जैसे कि यहां से यहां तक गया, थोड़ा स्पीड चेंज हुआ, यहां से यहां तक गया, लेकिन ये एक यूनिफॉर्मली चल रहा है। ठीक है, इसको नाम दे देते ए पॉइंट, बी पॉइंट। यहाँ पे देखो एक ट्रायंगल जैसा बन रहा है यहाँ पे, मतलब एक देखा जाए तो पूरा ट्रेपेजियम बन रहा है, बट यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है, ABC, यहाँ पे D, और इसको E ले लेते हैं। ये पूरा एक शेडेड पार्ट है अपना। ये अपना एक्स वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। मीन्स यहाँ पे डिस्टेंस इज इक्वल टू, वहां पे दिया है अपने पास एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया है ABC प्लस, और नीचे में एक रेक्टेंगल बन रहा है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ACDE। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और ये होगा लेंथ इंटू, मतलब AC इंटू CD, ब्रेथ। ठीक है, ये हो गया वेलोसिटी टाइम ग्राफ। आगे बढ़ते हैं। ओ, इक्वेशन ऑफ मोशन। इसमें अपने को 4 इक्वेशन दिया है, बट यहाँ से अपने को सिर्फ 3 ही इक्वेशन पढ़ना है जो तुम्हारे एनसीईआरटी में दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ पे ए पॉइंट पे पर्सन है और ये कॉन्स्टेंटली यहाँ पे जा रहा है, यूनिफॉर्मली बी पॉइंट तक जा रहा है। इसका यहाँ पे ये पूरा डिस्टेंस हो गया अपना यू, स्मॉल यू, और ये पूरा अपना डिस्टेंस दिया है फाइनल वेलोसिटी। ये इनिशियल वेलोसिटी है, ये फाइनल वेलोसिटी है। मीन्स यहां से यहां तक का कितना होगा? फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे, मतलब v माइनस यू। कहां से कहां तक का? B से लेकर D तक का पॉइंट। ठीक है, अब पहले यहाँ पे एक चीज प्रूफ करते हैं। पहला वाला प्रूफ करना है v इज इक्वल टू यू प्लस एटी को। अपने को पता है कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो रेट ऑफ चेंज, चेंज मतलब यहाँ पे कौन सा हो रहा है? फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे, तो फाइनल क्या अपने पास दिया है? v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी होता है।
तो यहां से ये वाला टर्म इधर चला जाएगा तो क्या होगा, AT इज इक्वल टू V माइनस यू। ठीक है, मीन्स इस u को उधर लेके गया तो क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू यू प्लस AT। यही अपने को प्रूफ करना था पहला वाला टर्म। ठीक है, सेकंड पार्ट में दिया अपने पास S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये अपने को प्रूफ करना है। ठीक है, इसमें एक चीज देखना कि ये जो पूरा कवर्ड जो एरिया है, एक सेकेंड, ये पूरा जो कवर्ड एरिया है ये एक टाइप का ट्रेपेजियम बन रहा है। उस ट्रेपेजियम के अंदर में यहाँ पे एक ट्रायंगल भी बन रहा है और एक रेक्टेंगल भी बन रहा है। मीन्स यहाँ पे जो डिस्टेंस होगा, सॉरी जो डिस्प्लेसमेंट होगा अपना एरिया ऑफ एक ट्रायंगल शो कर रहा है वहां पे, कौन सा, ADB वाला, और दूसरा क्या शो कर रहा है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शो कर रहा है वहां पे अपने पास, कौन सा, ADCO वाला। ठीक है, अब एरिया कर रहा है तो यहाँ पे हाफ, कौन सा, ये वाला टर्म। ठीक है, AD इंटू BD प्लस नीचे का ट्रायंगल में वहां पे, सॉरी रेक्टेंगल में वहां पे AD इंटू DC, हाफ एज इट इज। यहाँ पे A से लेकर D तक का डिस्टेंस कितना है अपना, टाइम है पूरा, तो ये T हो गया। और B से लेकर D की वैल्यू क्या है यहाँ पे अपने पास, V माइनस यू है, प्लस AD का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया, टाइम ही था अपना, एंड D से लेकर C तक का क्या था, इनिशियल वेलोसिटी था, U था। अपने को पता है कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है V माइनस यू बाई टी। अब इस टी को इधर लेके गया तो क्या होगा, AT इज इक्वल टू V माइनस यू। इस चीज को यहाँ पे पुट करता हूं, यहाँ पे क्या होगा, हाफ टी, यहाँ पे ब्रैकेट में AT प्लस TU। ठीक है, मीन्स ये हो जाएगा हाफ AT स्क्वायर प्लस UT, और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मतलब S, मतलब फाइनल आंसर हो जाएगा S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। यही चीज अपने को प्रूफ करना था थर्ड में। ठीक है, लास्ट पार्ट देखते हैं इसका, थर्ड वाला यहाँ पे गिवन है अपने पास V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS। ये अपने को प्रूफ करना है, सिंपल है। अब इसमें क्या कर रहा हूं मैं, जो अपने पास डिस्प्लेसमेंट था, टोटल वाला डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम होता था, तो वहां से टाइम को तो लेके गया तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू ये हो जाएगा। अब अपने को पता है कि डिस्प्लेसमेंट अपन S से डिनोट करते हैं, इसको SC लिख लेते हैं। एवरेज वेलोसिटी अपन इसके प्रीवियस निकाले थे यूनिफॉर्मली, क्योंकि यूनिफॉर्मली चल रहा है तो क्या होता था, V प्लस यू डिवाइडेड बाई 2 था, और यहाँ पे टाइम T। इसके प्रीवियस में अपन ने, बट वी नो दैट A इज इक्वल टू V माइनस यू बाई टी, ये अपना एक्सेलरेशन था। यहां से T को उधर लेके गया और A को नीचे लेके गया, तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। मतलब ये T को जगह ये वाला वैल्यू पुट कर दो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, S इज इक्वल टू V प्लस यू, ब्रैकेट में डाल देता हूँ, डिवाइड बाई 2, यहाँ पे V माइनस यू डिवाइड बाई A। तो इसमें मैथमेटिकल इक्वेशन बनता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, A प्लस B एंड A माइनस B वाला फॉर्मूला होता है। तो इसको वहां पे वैल्यू पुट कर देता तो क्या हो जाएगा, S इज इक्वल टू ऊपर में हो जाएगा V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2A। अब इस 2A को उधर लेके गया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2AS इज इक्वल टू V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। फिर यहां से अपने को प्रूफ क्या करना था, V स्क्वायर, V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर माइनस, सॉरी प्लस 2AS। ये हो गया अपना थर्ड पार्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है कि अपने पास एक स्ट्रिंग है, सपोज मेरे पास यहाँ पे एक तार है या फिर धागा ले लो। ठीक है, एक धागा है, इस एंड पॉइंट पे मैंने एक पत्थर को या फिर स्टोन को वहां पे मैंने बांधा है, और मैं उसको ऐसा गोल 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 घुमा रहा हूँ। अब गोल गोल घुमाने से क्या हो रहा है कि वो स्टोन हर एक पॉइंट में ऐसा कोशिश करता है कि वो टूवर्ड्स उस साइड जाने की कोशिश करता है, वहां पे एक टेंजेंट बनाने की कोशिश करता है। देखो ये डायग्राम से समझ में आ जाएगा आप लोगों को। ये अपने पास एक धागा है, यहाँ पे मैंने
पत्थर को बांधा है, मतलब स्ट्रिंग को बांधा है, स्टोन को, और इसको मैंने रोटेट किया है ऐसा यूनिफॉर्मली, एक ही स्पीड में वो घूम रहा है, ठीक है। बट ये हर एक एक पॉइंट में ऐसा कोशिश करता है कि वहां पे बाहर जाने की कोशिश करता है, ठीक है, हर एक पॉइंट पे, ठीक है। और यहाँ पे ये इसका टेंजेंट बन रहा है, टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है, मीन्स यहाँ पे जो फॉर्मूला हो जाएगा v इज इक्वल टू, यहाँ पे एक सर्कुलर मोशन भी हो रहा है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 2πr डिवाइडेड बाय विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ये फॉर्मूला अपने को काम आएगा न्यूमेरिकल्स के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक माय वीडियोस, थैंक यू।